क्या मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस पाया जाता है? हमें बुझी हुई अगरबत्ती का स्मेल क्यों नहीं आता है और जब अगरबत्ती जल जाता है तो इसका स्मेल क्यों आता है? और क्या मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये है केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर। इसके पहले भी हमने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर इंट्रोडक्शन एंड फिजिकल नेचर ऑफ मैटर डिस्कस कर चुका है, जिसमें हमने दो एक्टिविटी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल कितने छोटे होते हैं और क्या था, मैटर के पार्टिकल कितने छोटे होते हैं और मैटर के पार्टिकल्स यानी कि वो कितने छोटे होते हैं, यानी कि हाउ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, वो कितने, इन सारी चीजों को हमने एक्टिविटी से फर्स्ट एंड सेकंड एक्टिविटी को वो इसके फर्स्ट वाले लेक्चर में यानी कि सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुका है। और ये है थर्ड लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहले हमने इसके फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में देखा है कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होते हैं, मैटर किसे कहते हैं हम। पहले ऐसी चीजें जिसमें मास होता है उसे मैटर, ऐसी चीजें जिसमें मास होता है, यानी कि अगर किसी भी चीज में मास नहीं है तो वो मैटर नहीं है, अगर हमें मास है तो हम मैटर हैं। और अगर मतलब कोई भी चीज जिसमें मास नहीं है वो है ही नहीं, वो होगा ही नहीं। और दूसरी, जिसमें वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, चाहे कुछ भी हो उसके अंदर वॉल्यूम हो और वो सम स्पेस यानी कि कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो। ऑक्यूपाई मतलब घेरना होता है, यानी कि कुछ स्पेस को घेरता हो ऐसे। एंड फील बाई सेंस, जिसे हम अपने सेंस से फील करते हैं। फील बाई सेंस जैसे कि हवा, हवा को तो हम लोग देख नहीं पाते हैं, ना ही उसका हम लोग मास कैलकुलेट कर पाएंगे कि वो उसमें मास है कि कितना है, लेकिन अगर हम उसे फील करते हैं, जब वो हमारे पास आता है हमारी बॉडी से टकराता है तो हमें फील होता है वो कुछ है ऐसे, उसके पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी से टकराते हैं तो हमें फील यानी कि महसूस होता है। तो मतलब इसे हम लोग मैटर कहते हैं, फिर बाई सेंस। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। इसके फर्स्ट और लेक्चर में हमने देखा मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज उसे देख के, वरना आपको एकदम अच्छे से यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। जिसमें हमने दो एक्टिविटी देखा। फर्स्ट एक्टिविटी में हम किसी भी 100 ml का बीकर ले, उसमें वाटर ले लेते हैं, सॉल्ट या शुगर को उसमें डालते हैं तो उसे मिक्स करते हैं, और उसके बाद देखते हैं क्या उस 100 ml के बीकर में अगर हम लोग 50 ml वाटर लिए हैं तो क्या वो इंक्रीज हो रहा है 50 से थोड़ा सा या मतलब वो इंक्रीज यानी कि बढ़ रहा है, या और अगर नहीं बढ़ रहा है 50 से 50 ml ही रह जा रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। इसको भी हमने फर्स्ट एक्टिविटी में देखा, मतलब फर्स्ट इसके पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर वाले लेक्चर में देखा। और दूसरा दूसरा एक्टिविटी था कि हम लोग किसी भी बीकर में 100 ml पानी लेते हैं, मतलब 100 ml वाटर लेके पोटेशियम परमैंगनेट को डालते हैं और उसे मिला देते हैं, तो वो जो सोल्यूशन होता है वो हल्का पिंक कलर का, नहीं हल्का नहीं डार्क पिंक कलर का हो जाता है। और उसके बाद हमें उसे उसमें से 10 ml निकालना होता है। 10 ml निकाल के 90 ml क्लीन वाटर को मिक्स करना होता है, और ये प्रोसेस 5 to 8 बार करना रहता है। और उसके बाद हमें देखना होता है क्या वो जो सोल्यूशन है वो पिंक ही रह जा रहा है या उसका कलर चेंज हो जा रहा है, यानी कि वो न्यूट्रल हो जा रहा है, बिना कलर का हो जा रहा है, नॉर्मल वाटर कलर का। तो ऐसा होता नहीं है, वो लास्ट में भी बहुत हल्का पिंक रह जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेटल्स के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और हमें इस प्रोसेस को जितनी बार करते हैं वो उसके पार्टिकल्स उतनी बार डिवाइड होते जाते हैं। इन सारी चीजों को हमने डिटेल से इसके पहले वाले लेक्चर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में डिस्कस कर चुका है। अब इसको देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। पहले हमने देखा था मैटर के जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेस बिटवीन देम, यानी कि मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उसे हम लोग एक स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये जैसे स्टेट ऑफ मैटर करके एक लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग अच्छे से देखेंगे कि मैटर्स के स्टेट क्या होते हैं, इसमें प्रॉपर्टी यानी कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले इसको देखते हैं। जैसे कि मैटर के 3 स्टेट, अभी फिलहाल के लिए 3 स्टेट देखिए आप लोग कि मैटर के 3 स्टेट पाए जाते हैं। वैसे खोजे तो बहुत सारे गए हैं लेकिन एनसीईआरटी में 3 ही पढ़ना है, और कहीं कहीं हमें प्लाज्मा यानी कि 4 को भी पढ़ना होता है। तो वैसे 9th के सिलेबस में सिर्फ 3 ही आते, तो 3 ही देखते हैं। इसमें ये जो होते हैं ये पार्टिकल्स होते हैं और इसको एटम्स कहते हैं। मैटर्स के जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको एटम कहते हैं। तो ये जो है वो
सॉलिड का पार्टिकल्स है। सॉलिड यानी कि जो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, और लिक्विड, लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड से थोड़े थोड़े ज्यादा दूर दूर रहते हैं, और इसमें जो है ये कुछ स्पेस यानी कि हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है, कुछ स्पेस पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सॉलिड में नहीं है, सॉलिड में बहुत ही ज्यादा कम है, जो हमें मतलब महसूस भी नहीं होता है कि इसमें है डिस्टेंस या नहीं है। और गैस, गैस का तो हम अपने नॉर्मली महसूस करते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा परफ्यूम मतलब परफ्यूम मार के अगर किसी भी रूम में जाते हैं, हम वहां रहते हैं, रूम के चारों तरफ परफ्यूम का स्मेल मतलब फैल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, और वो हरदम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैस के पार्टिकल्स मोशन में रहते हैं, तीनों पार्टिकल्स मोशन में रहते हैं। लेकिन जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा फ्री होते हैं और मोशन में रहते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे रूम में फैल जाते हैं और हमें मतलब महकने लगता है। और जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो भी मोशन में रहते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग कंटिन्यूअसली मूविंग, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे अभी। पहले बात करते हैं इस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के पार्टिकल्स में हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि मेटल्स के पार्टिकल्स के बीच में सम स्पेस, यानी कि कुछ स्पेस पाया जाता है दो पार्टिकल्स के बीच में। सॉलिड में भी थोड़ा सा पाया जाता है, इतना थोड़ा सा कि उसे फील करना भी हमारे बस की बात नहीं है। और लिक्विड में हम लोग हाथ मतलब लिक्विड का हम लोग फील कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी वाटर होता है, यानी कि कोई भी चीज लिक्विड हो, यानी कि वाटर, मिल्क, ऑयल, इन सारी चीजों में अगर हम अपना हाथ डालते हैं ऐसे हाथ, वो आसानी से चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स में गैप होता है और उसमें उसका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कमजोर पड़ जाता है, तो हमारा हाथ आसानी से चला जाता है। इसको एक्टिविटी से देखते हैं, देखेंगे अभी। पहले इतना ही समझिए। और उसके बाद गैस में तो वो तो पूरा ही फैला हुआ हो रहता है, लेकिन सॉलिड में अगर हम लोग जैसे इसमें इसी में हम लोग हाथ ऐसे डालना चाहें तो नहीं जा सकता, इसमें भी हम लोग ऐसे करना चाहें तो नहीं हो सकता। इसलिए इसमें बहुत ही कम जो हम लोग अपने हाथ, जो इसका डिस्टेंस होता है इसके पार्टिकल्स के बीच में, उसे हम लोग अपने हाथों से तोड़ने ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ बुक में कुछ दिया था, जैसे वी saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distribute in water। इन सारी यहाँ पे बोला गया है सुगर, सॉल्ट, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के हमें क्रिस्टल्स लेने हैं, यानी कि पार्टिकल्स को लेना है और उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट इन वाटर, वाटर में डाल देना है। वाटर में डालने के बाद क्या होगा, जैसे लाइक फर्स्ट एक्टिविटी की तरह है ये। पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर, यानी कि हमें इन सब में से सारा नहीं लेना है, सिर्फ एक ही लेना है। गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर, दिस saw that there is enough space between particles of matter। ये पूरी तरीके से लाइक फर्स्ट एक्टिविटी, फर्स्ट एक्टिविटी में हमने क्या देखा था कि हम लोग सॉल्ट या शुगर को लेते हैं 100 ml के बीकर में, और बीकर का स्ट्रक्चर, बीकर बीकर 100 ml का बीकर है मान लीजिए, और इसमें हम लोग वाटर लिए हैं, इसमें हम लोग सॉल्ट डालते हैं या शुगर डालते हैं। तो डालने के बाद क्या होता है, इसमें जो स्पेस होता है, इसमें जो स्पेस होता है, यहीं पे आके सॉल्ट या शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बैठ जाते हैं। सॉल्ट या शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहीं पे आके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो लेवल होता है वो इंक्रीज नहीं होता है, यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। तो हमें ऐसा मतलब कैसे पता चलेगा कि क्यों नहीं बढ़ता? तो इसका रीजन ये था क्योंकि कोई भी लिक्विड, यानी कि हमें कोई भी मतलब वाटर यानी कि मिल्क या किसी भी चीज में, ये सारे लिक्विड होते हैं, इसलिए उसका स्ट्रक्चर, उसके एटम या उसके पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा। उसके पार्टिकल्स दूर 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 रहेंगे, तो ये उसमें जाके सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स या पोटेशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल्स इसमें जाके बैठ जाएंगे, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगेगा कि मतलब इनमें इंक्रीज नहीं होगा, बिल्कुल भी इनके लेवल में इंक्रीज नहीं होगा। अब हम लोग कुछ एक्टिविटी देखते हैं जो बुक में दिया गया है। अब बात करते हैं एक्टिविटी 1.3, जिसमें हमें बोला गया है पुट एन अनटेड incense stick is a corner of your class. How close do you have to go near it
so as to get its smell. जैसे इंसेंस स्टिक्स का यानी कि अगरबत्ती, हमें एक बुझी हुई अगरबत्ती लेना है, हमें एक बुझी हुई अगरबत्ती लेना है जिसको हमें अपने क्लास यानी कि क्लास या हम इस वक्त जिस रूम में हैं, आप जिस जहाँ पे भी पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे अगर आपके पास अगरबत्ती है तो आप एक कॉर्नर पे रखिए। ये कोई ऐसा नहीं है, ऐसा एक्टिविटी नहीं है जिसे हम कर नहीं सकते, घर पे नॉर्मली कर सकते हैं। और ऐसे क्या भी होगा अगर वो कहीं भी कॉर्नर में ही रखा गया है तो उसका स्मेल हमें नहीं आता। ऐसा नहीं है कि अगरबत्ती जो है वो अगर जला ना हो तो उसका स्मेल नहीं होता है, होता है लेकिन हमारे पास नहीं आता। लेकिन जब हम उसे उसके पास जाते हैं तो हमें वो मतलब उसका स्मेल महसूस होता है, हाँ इसका स्मेल है। लेकिन अगर अगरबत्ती को हम लोग जला देते हैं, अगर अगरबत्ती को हम लोग जला देते हैं तो हमें उसके पास जाए या ना जाए, हम उससे बहुत दूर रहते हैं तो भी उसका स्मेल पूरे क्लास में फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक एनर्जी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इसको इस सिंबल को बोलते हैं प्रोपोर्शनल का। इसको बताते हैं क्या, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। काइनेटिक एनर्जी यानी कि आप लोग पहले एक एग्जांपल समझिए, जैसे हमें चलने फिरने के लिए, घूमने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं यानी कि खाना खा के वो एनर्जी अपने अंदर लाते हैं, जिससे हम लोग चलते फिरते घूमते डांस करते वगैरह वगैरह करते हैं। वैसे ही किसी भी पार्टिकल्स को या किसी भी चीज को मोशन में यानी कि गति में लाने के लिए, उसे चलाने के लिए, उससे उसके मतलब जहां पे उसके प्लेस को चेंज करने के लिए, वो जहां पे है उसे दूसरे प्लेस पे लेके जाने के लिए एक मोशन यानी कि एनर्जी की जरूरत होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी जो किसी भी पार्टिकल्स में मोशन ला दे उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये प्रोपोर्शनल का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोपोर्शनल यानी कि अगर एनर्जी को हम लोग बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। यानी किसी भी चीज में, यानी कि अगर अगर गैस है, यानी कि वो अगरबत्ती देख लीजिए, वो इसी एक्टिविटी इसी के लिए, यानी कि अगरबत्ती का स्मेल जो है वो जब नहीं जल रहा था तो नहीं आ रहा था, ज्यादा दूर तक मतलब ज्यादा दूर से नहीं आ रहा था, लेकिन टेम्परेचर यानी कि जैसे हम लोग उस अगरबत्ती को जला दिए तो उसका स्मेल पूरे रूम में फैल गया। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है उसके जो स्मेल्स हैं उसमें एनर्जी ला दिया, जलते ही उसमें एनर्जी आ गया और उसमें यानी कि एनर्जी आ गया जिसकी वजह से वो पूरे रूम में फैल गया, यानी कि पूरे रूम में फैल गया। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। और अगर काइनेटिक एनर्जी किसी भी चीज का बढ़ाना है, जैसे हमें हमें अगर अपने अंदर और ज्यादा एनर्जी चाहिए तो हमें और ज्यादा खाना वाना खाना पड़ेगा। उसी तरह अगर अगरबत्ती का जो स्मेल है उसे ज्यादा फैलाना है दूर तक तो उसे हमें जलाना पड़ता है, यानी कि टेम्परेचर देना पड़ता है। ऐसे ही जो वाटर होता है, वाटर को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है। एनर्जी देते हैं यानी कि टेम्परेचर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि उसके पार्टिकल्स मोशन में आ जाते हैं और वो इधर उधर भागने लगते हैं एक दूसरे को छोड़ के, जो गैस में चेंज हो जाता है। ऐसे ही कोई भी चीज ऐसे इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल बोलते हैं या प्रोपोर्शनल कहते हैं, ये प्रोपोर्शनल है इसके, यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। इसका मतलब यही होता है, ये सिंबल जहां भी आता है तो यानी कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। इसका मतलब यही होता है। तो ये एक्टिविटी आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। अब बात करते हैं इसका इस एक्टिविटी से लेना देना था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जैसे कि मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ऐसा ऐसा मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी आ जाता है तो वो ज्यादा ही मूव करने लगते हैं, अगर उसमें एनर्जी बहुत कम रहता है तो वो बहुत कम मूव करते हैं। इसलिए अगर किसी भी पार्टिकल्स को ज्यादा मूव करवाना है तो उसे एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। और एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। किसी भी पार्टिकल्स को मूव करवाने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी, उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब बात करते हैं एक्टिविटी 1.4 क्या। अब बात करते हैं एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4 को लिखे नहीं है क्योंकि थोड़ा लंबा था, बस ऐसे समझते हैं। एक्टिविटी 1.4 में बोला गया हमें दो वाटर से भरे दो बीकर लेने हैं।
या ग्लास लेना है। इन सारी चीजों को एकदम प्रैक्टिकल से आप नॉर्मली अपने घर पे कर सकते हैं। इसको भी आप अगर बैठे हैं, अगर खाली हैं, कुछ करने का मन कर रहा है, तो सारी एक्टिविटी जो एकदम नॉर्मल नॉर्मल है, जिसमें बस बीकर्स लेने हैं और पानी लेना है, डालना है, इंक लेना है, ये है, बस यही सारे करना है। बाकी जो हार्ड हार्ड है वो सारा मत ट्राई कीजिएगा। पहले इसमें क्या बोला गया, 2 बीकर लेना है, 2 बीकर लेना है। इसको लिखे नहीं है, अगर आपके पास बुक है तो ओपन करके अपने सामने रख लीजिए, नहीं है तो शांति से सुनिए, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। 2 बीकर लेना, 2 बीकर लेना है, ये इस टॉपिक से रिलेटेड है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जैसे हमें, मैं अभी आपको बताई कि मैटर्स, जब मैं मैटर के स्टेट के बारे में बात कर रही थी, तो मैं बोली हूँ कि मतलब मैटर तीन स्टेट में होते हैं, जो मतलब ये सारे पार्टिकल, मैटर के जो पार्टिकल्स यानी कि एटम होते हैं, वो हरदम मूव करते होते हैं। इसलिए हमें परफ्यूम का स्मेल रूम में कहीं भी आ जाता है, लेकिन अगर मतलब और अगर बुझी हुई अगरबत्ती का स्मेल हमें कहीं नहीं, मतलब रूम में अगर कॉर्नर में पड़ा रहा है तो भी नहीं आता है, और जल जाता है तो हमें आ जाता है। इन सारी चीजों को डिस्कस किया। अब बात करते हैं 1.4 एक्टिविटी, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अगर हम लोग इसमें वाटर लेते हैं, वाटर लेते नहीं, लिए हैं, हाँ, दोनों 100 ml का है, बस मेरे हाथ से एक साइज का नहीं बना है, 100 ml का बीकर है, उसमें वो वाटर लेना है, और इसमें हमें क्या करना है, हाँ, एक बीकर में हमें हल्का सा हनी यानी कि शहद का एक बूंद डाल देना है, एक बूंद या 2 बूंद, जितना थोड़ा सा डालना है बस। और दूसरे में हमें एक बूंद इंक का डालना है, रेड रेड इंक ले लें या आप कोई सा भी इंक ले लें। इस इंक को इसमें डालना है। तो आपको डालने के बाद क्या दिखेगा कि जो ये इंक है, इंक जो है वो तुरंत इसमें घुल गया, इसमें तुरंत के तुरंत पड़ते ही घुलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको मतलब इसको लेके, इसको ऐसे डाल के उसे ना ही किसी चीज से मिक्स करना है, और बस शांति से कहीं कॉर्नर में रख लेना है, रख देना है, और उसे हिलाना डुलाना कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ टाइम बाद ये जो इंक है वो मिल चुका है, लेकिन ये जो शहद है यानी कि हनी है, वो बहुत आसानी से रहेगा, और इसको घुलते घुलते मतलब एक दिन तो यानी कि आधा दिन तो लग ही जाएगा इसको घुलते घुलते। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जो जो हनी के पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास है, और इसमें अट्रैक्शन यानी कि जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है, ये बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब ये इंक के कंपेयर में इसमें बहुत ज्यादा है। और इंक जो है वो इसके पार्टिकल्स दूर दूर है, और ये बहुत ज्यादा मोशंस में है, यानी कि इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। इसलिए और वाटर, अगर हम लोग इसे मिला नहीं रहे तो मिल कैसे जा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये भी हरदम मूव करते रहते हैं, हरदम मूव करते रहते हैं, ये भी हरदम मूविंग मतलब मूव करते रहते हैं, और इसलिए ये मूव करते रहते हैं, इसलिए ये वाटर के पार्टिकल जल्दी जल्दी इसको इसको लेके आ जाते हैं। लेकिन ये जो ये होते हैं शहद में, ये भी यहाँ पे भी वाटर के पार्टिकल मूव तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो शहद के पार्टिकल्स हैं यानी कि हनी के जो पार्टिकल्स हैं, इसमें अट्रैक्शन फोर्स जो है, अट्रैक्शन फोर्स नहीं लिखा यहाँ पे, जो अट्रैक्शन फोर्स है इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में, वो बहुत ज्यादा है, जिससे ये वाटर्स के जो एटम्स हैं वो जाके इसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। अट्रैक्शन के बारे में भी हम लोग अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी मतलब इसीलिए ये मिक्स हो जाता है, और ये इसलिए मिक्स नहीं होता है और बहुत आसानी से, क्योंकि ये जो है इसमें ये इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत पास पास होते हैं, शहद के पार्टिकल्स, वाटर के नहीं, दोनों में वाटर ही लेना है, वाटर लेना है, दोनों में एक एक ड्रॉप, या इसमें शहद डालना है, इसमें इंक डालना है, इंक डालो, कलर डालो, कुछ भी, ये तुरंत ही घुलना चाहिए, यानी कि मिल जाएगा। घुलेगा या मिलेगा क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के जो एटम यानी कि एटम या पार्टिकल्स के नहीं, मेटल्स के जो पार्टिकल यानी कि एटम्स होते हैं, वो हरदम मूव करते हैं, या सॉलिड के हों, या लिक्विड के हों, या गैस के हों। तो आई होप कि ये भी एक्टिविटी आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। अब बात करते हैं एक्टिविटी 1.
अब बात करते हैं एक्टिविटी 1.5 पे, जिसमें हमें बोला गया है ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेन कोल्ड वाटर। जैसे हमें दो बीकर लेना है, दो बीकर या ग्लास कुछ भी ले लें, आप दो बीकर लें या ग्लास लें, तो मान लीजिए हम लोग बीकर लिए हैं, कितना हुआ मिलकर है कुछ नहीं, इससे लेना देना, इसमें से बस लेना है, दो बीकर लेना है, एक में हमें क्या करना है कोल्ड वाटर और दूसरे में हॉट वाटर को हमें फील करना है। मान लीजिए इसमें कोल्ड वाटर है और इसमें हॉट वाटर है, जिसमें एक में पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट अगर हम किसी भी लिक्विड में अगर हम इसे मिक्स करते हैं तो वो उसका कलर स्काई ब्लू कलर का कर देता है, और पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम लोग किसी भी लिक्विड में डालते हैं तो वो उसको पिंक कलर में चेंज कर देता है। तो हम पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं जो वाटर को पिंक कलर में चेंज कर देगा। वैसे यहाँ पे कलर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कलर्स को ऐसे ही चेंज कर देते हैं। तो इन दोनों को हमें पे पोटेशियम परमैंगनेट को एक ग्लास मिली है जिसमें एक हॉट वाटर है और एक कोल्ड वाटर है। इसमें भी हम लोग ये है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग का एक्टिविटी, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मतलब एक गर्म पानी है, ठंडा पानी है, यानी कि हॉट वाटर कोल्ड वाटर, जिसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट को मिक्स करेंगे। तो कौन सी वाले में पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है वो जल्दी से घुल जाएगा और कौन सी वाले में बॉटम पे आके, यानी कि क्या गया सिटिंग एट द बॉटम, यानी कि बॉटम पे आके बैठ जाएगा। और ऐसा होगा तो क्यों होगा, क्योंकि और व्हाट हैपन एज टाइम पास, यानी कि जब हम लोग अगर मतलब इसको हम लोग इसमें डाल दिए उसके बाद अब इसको एक्टिविटी को अच्छे से समझते हैं। पहले इसमें हम लोग बीकर ले लिए, पानी ले लिए, हॉट एंड कोल्ड, और ऐसा क्यों होगा कि कोल्ड वाटर में जो ये क्रिस्टल है पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल है कोल्ड वाटर में बॉटम पे आके बैठ जाएगा। ऐसा क्यों क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो एटम यानी कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन में हॉट वाटर से कम, यानी कि हॉट वाटर के कंपेयर में कम रहेंगे। हॉट वाटर के कंपेयर में कम रहेंगे क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग एनर्जी कम दिए हैं, मतलब इसको हम लोग एनर्जी दिए ही नहीं है। और इसमें काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अगर हम लोग इसको गर्म करेंगे तो यानी कि टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। इसके पार्टिकल्स बहुत जल्दी 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 चारों तरफ मूव करने लगेंगे। इसके पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करेंगे तो हम लोग इसमें कोई कुछ भी डाले, सॉल्ट, शुगर या पोटेशियम परमैंगनेट या सोडियम सल्फर यानी कि कॉपर सल्फेट को डाल देंगे तो ये जल्दी से इसमें मिक्स हो जाएगा और इसमें जो है वो आराम से घुलते घुलते घुलेगा। इसमें किसी भी रॉड, आयरन रोड वगैरह का किसी का भी इस्तेमाल करके इसको मिक्स नहीं करना है। इसलिए कुछ टाइम बाद ये मिक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वजह से काइनेटिक एनर्जी इसमें ज्यादा रहेगा, इसमें कम रहेगा काइनेटिक एनर्जी। और पार्टिकल्स हरदम मूव करते रहते हैं, पार्टिकल्स हरदम मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स जो किसी भी मैटर के पार्टिकल्स हरदम मूव करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो, मूव करते रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसे कोई भी अनदर एनर्जी यानी कि बाहरी एनर्जी अगर हम लोग उसको दे देते हैं, बाहरी एनर्जी पाके वो और ज्यादा मूव करने लगते हैं, जिससे हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही उनके एटम्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी आ जाता है वो वैसे ही मूव करने लगते हैं। और वो ये हॉट वाटर है, हॉट वाटर में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया, इसलिए उसमें डाला गया कोई सा भी क्रिस्टल यानी या किसी भी चीज का हो तो वो जल्दी से आसानी से घुल जाएगा। और इसमें डाला गया कोई सा भी क्रिस्टल आसानी से यानी जल्दी से नहीं घुलेगा, इसको घुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस एक्टिविटी का कंक्लूजन हम किसी भी एक्टिविटी का नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि बुक में दिया है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और ऐसे समझ लीजिए। अब बात करते हैं हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर में हम लोगों को दो एक्टिविटी दिया गया है, जिसको देखते हैं। 1.6 एक्टिविटी 1.6 को भी मैं लिखी नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी बात किया गया है पार्टिकल्स ऑफ अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें बोला गया है कि हमें चार ग्रुप बनाना है। अगर आपके पास बुक है तो बुक ओपन करके अपने सामने रखिए और उसमें देखिए, उसमें नहीं, यहाँ पे देखिए पहले, उसके बाद उसमें देख लीजिएगा। उसमें बोला गया 4 ग्रुप बनाना है, 4 ग्रुप को बनाना है, और जिसमें से एक ग्रुप को ऐसे ही छोड़ देना है, जिसमें कुछ नहीं चेंज करना है। लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप है
उसको ऐसे क्या बोला गया है, 2 मिनट, बैकलॉग करके, बैकलॉग करना है ऐसे, मतलब उसको ऐसे पकड़ लेना है। उन दोनों मतलब 4 लोगों का, 4 4 लोगों का ग्रुप है, 4 ग्रुप है, ठीक है, ऐसे करके पकड़ लेना। और दूसरे वाले ग्रुप में उन दोनों लोग को अपना हाथ पकड़ लेना है, जैसे कि कोई 2 लोग हैं, उन दोनों लोग को अपना हाथ पकड़ के एक ग्रुप बनाना है। और तीसरे वाले ग्रुप में बस ऐसे फिंगर टच होना चाहिए, फिंगर टच करना है, ऐसे ग्रुप बनाना है। ऐसे 3 ग्रुप बना दिया, और जो चौथे वाले ग्रुप में हमें कोई चेंज नहीं करना था, वो जैसे था वैसे उसे रहने देना। तो चौथे वाले ग्रुप को बोलना है रन करो, मतलब दौड़ो, और दौड़ के इन 4 ग्रुप में तोड़ दो, मतलब तोड़ के इनको, इनके मतलब उधर चले जाओ। अगर ये हम लोग ऐसे खड़े हैं तो इसके पार चले जाओ। तो ऐसा कौन से में सबसे इजी तरीके से ये काम करना आसान होगा, मतलब कौन से वाले ग्रुप को तोड़ना सबसे आसान होगा। तो जैसे कि अगर कोई भी है, तो वो जो सिर्फ फिंगर का टच है उसको तोड़ना बहुत ज्यादा इजी होगा। फिंगर का टच है, उसको तोड़ना इसलिए बहुत ज्यादा इजी होगा क्योंकि वो सिर्फ फिंगर का टच के कोई भी आएगा आसानी से तोड़ के उसके अंदर आ जाएगा। और अगर वहीं पे कहीं कोई सेकंड ग्रुप जो हाथ पकड़ा है उसको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो बैकलॉग किया है यानी कि एक दूसरे का कमर ऐसे पकड़े हुए हैं, तो उनको तोड़ने में कुछ ज्यादा फोर्स की हमें जरूरत पड़ेगी। ज्यादा फोर्स का जैसे ही जरूरत हमें पड़ेगा, तो जैसे कि ये वाले स्टेट यानी कि हम लोग सॉलिड स्टेट को कह सकते हैं, और जिसमें सिर्फ हाथ पकड़ना है उसमें हम लोग लिक्विड, और जिसमें ऐसे सिर्फ टच करना है गैस, जिसमें अट्रैक्शन सिर्फ ऐसे टच करना होता है, जैसे कोई भी आएगा आसानी से तोड़ देगा ऐसे ही। इसीलिए गैस के जो एटम्स होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में एकदम आसानी से खुले फिरे चलते फिरते रहते हैं, नाचते गाते रहते हैं। और वहीं पे जो लिक्विड के गैस आ जाते हैं, सॉरी लिक्विड के एटम्स आ जाते हैं, वो उसमें अगर हम लोग हाथ आसानी से डालें किसी भी लिक्विड में तो आसानी से टूट जाते हैं, टूट के बिखर जाते हैं। लेकिन अब बात अगर वहीं पे सॉलिड वाले के लिए, जैसे ये भी तो सॉलिड है, हम ऐसे मार के भी नहीं तोड़ पा रहे हैं, इसमें अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है। तो इसी तरह इस वाले में सिर्फ अट्रैक्शन को समझाया गया है इस एक्टिविटी में। और क्या बोला गया है, इसी के साथ साथ एक्टिविटी 1.7 का भी बात कर लेते हैं, बिना लिखे या लिख लेते हैं, इसको देखते हैं स्टॉप। अब बात करते हैं एक्टिविटी 1.7, जिसमें हमें बोला गया है कि हमें एक आयरन नेल एंड चॉक एंड रबर बैंड, आयरन नेल का स्ट्रक्चर पहले तीनों को ड्रॉ करते हैं। आयरन नेल यानी कि कील, क्या स्ट्रक्चर है, एक कील लेना है, और दूसरा हमें एक चॉक लेना है, कुछ लाइक एंड रबर बैंड, या रबड़ ही ले लें, नॉर्मल रबड़, इरेजर रबड़ ले लें या रबर बैंड कुछ भी ले लें। इन तीनों पे हैमरिंग करना है। हैमरिंग यानी कि हथौड़ा मारना है। हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा, क्या हम कील को हैमरिंग, क्या हम कील को हैमरिंग करके डिस्ट्रॉय कर लेंगे, यानी कि डिस्ट्रॉय मतलब तोड़ना। और जब हम हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, या ये चॉक या रबर बैंड, क्या रिएक्शन होगा हैमरिंग करने पे, हैमरिंग करने पे क्या रिएक्शन होगा, कील जो है वो हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि इस ये जो है ये मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी तीनों सॉलिड ही है, तीनों सॉलिड ही है। और एक और अगर आप बात करें क्ले, क्ले जो होता है वो होता है सॉलिड, लेकिन हम मतलब लिक्विड का हमने अभी तक जितना प्रॉपर्टी देखा है कि हम लोग उसे हाथ डाल के तोड़ लेंगे, तो क्या वो जो क्ले होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। तो क्ले जो है वो सॉलिड होता है, लेकिन उसके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है उन दोनों एटम के बीच, इन दोनों अट्रैक्शन फोर्स यानी कि ये दोनों एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, एकदम अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये अट्रैक्शन फोर्स है वो उसके अंदर कम होता है, यानी कि वो अगर कम होगा तो हम लोग उसको आसानी से तोड़ लेंगे। और लेकिन इसके पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड की तरह पास पास होते हैं। और दूसरा कुछ पहले इसकी बात करते हैं, इस एक्टिविटी पे आते हैं। इस एक्टिविटी में ये जो सॉलिड यानी कि आयरन नेल का स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे लाइक ऐसे होगा, और
चौक का भी ऐसे ही होगा, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा थोड़ा 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 दूर होगा, बट लिक्विड नहीं है। और इसका भी ऐसे ही, इसका तो पूरा ऐसे ही सॉलिड की तरह, लेकिन इसके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो थोड़ा मतलब ऐसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करने, इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है थोड़ा ना कम है ना ही ज्यादा है, बस ये अगर ये दूर, अगर मतलब हम लोग अपने हाथों से इसे चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन फिर ये उसी शेप में आ जाएगा। इसे चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए, यानी कि अगर हम ऐसे नहीं है रबड़ को हम लोग इतना खींच के तोड़ देंगे तो टूट जाएगा, उसमें थोड़ा कम होता है, लेकिन कि हम लोग उसे अपने हाथों से फैला लेते हैं, लेकिन हम उसको अलग नहीं कर पाते हैं। ऐसे अगर हम लोग इसको हैमरिंग करेंगे तो ये टूट जाएगा, हैमरिंग यानी हथौड़ा मारेंगे तो ये टूट जाएगा, और ये थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि टूट जाए, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाएगा। तो हमें यही बताया गया है कि अलग अलग जो मैटर्स होते हैं, अलग अलग जैसे मैटर, कोई सा भी मैटर हो गया या कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो गया, चौक यानी कि इस मार्कर पर अगर हम लोग, ये मार्कर इन तीनों में किसकी तरह है, अगर हम लोग इस पे हैमरिंग करेंगे तो ये भी टूट जाएगा लाइक चौक। ऐसे ही अलग अलग मैटर यानी कि कुछ हम लोग क्या बोलते हैं, लेड यानी कि शीशा, शीशा ले लें तो उसको मारेंगे तो भी टूट फूट जाएगा, लेकिन आयरन ले लें, गोल्ड ले लें, वो पतली पतली चादर की तरह, यानी कि वो पतला फैलता जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं। इस एक्टिविटी में ये देखिए आप, एक और एक्टिविटी है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का, वो लास्ट एक्टिविटी, सॉरी इस लेक्चर का वो लास्ट एक्टिविटी होगा 1.8, जिसमें हमें बोला गया है, इसको हम लोग लिखते नहीं है, इसको इसको हम लोग लिखते नहीं है 1.8। इसमें बोला गया हमें एक वाटर बलून लेना है, जिसको हम लोग हाँ, जिसको हाथ से ऐसे एक वाटर बलून लेना है, जिसको लाइक बलून, इसको हम लोग को हाथ से ऐसे 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 दाबना है, हाथ से ऐसे हम दाबेंगे तो इसके पार्टिकल्स तो मतलब मैटर, सॉरी इसके जो एटम्स हैं वो अलग अलग तो हो जाएंगे, लेकिन ये टूटेंगे नहीं। रुक जाइए थोड़ा सा, वाटर बलून लेके हमें इसको अपने हाथ से या उंगली से ऐसे ऐसे करना है, यानी कि काटने की कोशिश करना है, लेकिन ये कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यही तो पूछा गया एक्टिविटी में, क्यों नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये कटेगा तो नहीं, लेकिन हाँ हम लोग इसे अलग कर सकते हैं। वाटर्स को मतलब किसी बलून में इसलिए लिया गया है क्योंकि हम लोग उसे हाथ में तो ऐसे ले नहीं सकते, हाथ में लेके हम लोग उसे हाथ से काट नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोगों को बलून या किसी भी पॉकेट वगैरह में लेना है, और जिससे हम लोगों को अपने फिंगर से ऐसे काटने का कोशिश करना है। अगर अगर ये नहीं कटा, मतलब ये वैसे भी कटेगा नहीं कटा, उसमें पूछा गया क्यों क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, इसलिए ये नहीं कटेगा। आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए हों। अगर आप लोग ये लेक्चर लास्ट तक देखें तो आपका थैंक यू, यानी कि धन्यवाद। और अगर आपको इस लेक्चर में कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके आसान, मतलब कमेंट से पूछ सकते हैं कि यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया है, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, आपको ऐसा कोई भी मिस्टेक लग रहा है जहाँ पे मतलब मैं जिस टॉपिक के बारे में अच्छे से बात नहीं की हूँ, तो उसको आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं। मैं उस पे अच्छे से लेक्चर और एक दिन डिस्कस क्लास भी रख सकते हैं, कि आपको जो भी डाउट क्लास वाली डिस्कस क्लास बोल रहे डाउट क्लास रख सकते हैं, जिसमें आपका सारा डाउट क्लियर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर सारी एक्टिविटी आप खुद से देखना है, मतलब मुझसे देखना चाहते हैं, मैं करके दिखाऊं आपको सारी एक्टिविटी, तो उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो थैंक यू एवरीवन।